हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। तो देखिए, आज बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया गया है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार जो सी-टेट हुआ था, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 की, तो अभी तो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन की बटन होती है उसको प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 से 20 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने की टाइम नहीं है तो क्लास को एक बार दो बार देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो मानव संसाधन के विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट मिनिस्टर, बी देखिए ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, सी देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री और डी है न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आप लोग बताइए, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या नाम दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका कौन सा आंसर सही है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो 10 से 12 की जो शिक्षा नीति का नया पैटर्न है, क्या है। तो देखिए नया पैटर्न नई शिक्षा नीति का, तो 5+3+4+3 है। बी ऑप्शन देखिए 5+3+3+4 है। सी ऑप्शन 5+4+3+4 है। डी है 5+4+3+4 है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या दिया गया है, 5+3+3+4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वाला। 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। तो जो 2020 की नई शिक्षा नीति है, संख्या 5 को किस चरण में क्या कहा जाता है। तो मिडिल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और देखिए अगला क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। क्या कहा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या, फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें किस वर्ग का कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होगा। तो देखिए क्लास 5 का शुरू होगा, बी नंबर क्लास 6 का शुरू होगा, ऑप्शन सी देखिए क्लास 7 का शुरू होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्लास 8 का शुरू होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा शुरू होगा। आप लोग आंसर जो हम बता रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें देखिए क्लास 6 बी सही है, क्लास 6 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है। तो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है किसने तैयार की है। तो देखिए ऑप्शन पहला कोठारी आयोग ने, बी है सी कस्तूरी रंजन समिति ने, और सी है सीबीएसई ने, और डी है इंडियन प्लानिंग कमीशन ने। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे सॉरी, बी सही है। सी कस्तूरी रंजन समिति किसने तैयार की, सी कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो नई शिक्षा नीति देखिए
जो पहले क्वेश्चन बताए थे 5 वाला, वही क्वेश्चन यहाँ भी रखा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए 3 इयर्स बैचलर डिग्री, बी 5 इयर्स बैचलर डिग्री, सी 4 इयर्स बैचलर डिग्री, डी है 2 इयर्स बैचलर डिग्री। तो बताइए पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 इयर्स बैचलर डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो जो जीडीपी है तो उसमें से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 4%। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 6%। जीडीपी का जो प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के लिए जो 2020 में है कितना खर्च किया जाएगा? तो 6%। देखिए अगला क्वेश्चन। लो आप और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो किसका गठन किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए HECI का, बी HETI का, सी NHEB का और डी है NRFI का। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, HECI का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो भी नई शिक्षा नीति 2020 की है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आज हम इस क्लास में आप लोगों का क्लियर करा देंगे, और इसकी हम कभी भी थ्योरी की क्लास अलग से ले लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो वोकेशनल कोर्स हैं, तो देखिए ऑप्शन ए वाला क्लास 5 से, क्लास 6 से, क्लास 8 से, क्लास 7 से। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्लास 6 बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो कितने वर्षों बाद की गई जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 34 वर्ष बाद, बी 52 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 33 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 35 वर्ष बाद बनी है जो नई शिक्षा नीति बनी है। 34 वर्ष बाद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें 2020 में कौन सी भाषा को जो कक्षा 5 तक के लिए ख़त्म कर दिया गया है? तो इंग्लिश को, बी है हिंदी को, सी है उर्दू को और डी है संस्कृत को। तो कौन सा कर दिया गया? तो इंग्लिश को कक्षा 5 तक के लिए ख़त्म कर दिया गया है। किस सब्जेक्ट को? इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो जो नई शिक्षा नीति बनी है जो 2020 की, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार तो सीटेट का जो पेपर हुआ यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था नई शिक्षा नीति से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंच भाषा को, बी है अंग्रेजी भाषा, सी है मातृ भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, डी है संस्कृत भाषा। तो किस भाषा में दी जाएगी?
तो सी ऑप्शन सही है। मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो शिक्षा दी जा रही है वो बच्चों को दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान कराना है। तो कितने वर्ष के बच्चों तक, तो देखिए मतलब कितने वर्ष तक कराना है, तो वर्ष 2040 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2035 तक। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो वर्ष 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वर्ष 2040 तक बी ऑप्शन, वर्ष 2030 तक सी ऑप्शन, वर्ष 2025 तक और डी है वर्ष 2035 तक। तो देखिए पहले हम आप लोगों को बता दिए कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस वर्ष तक, तो देखिए वर्ष 2040 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी वर्ष 2035 तक, सी वर्ष 2045 तक, डी वर्ष 2030 तक। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन वही है, सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जो GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो 8%, 10%, 6%, 12%। तो बताइए जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा सकल पर घरेलू उत्पाद के लिए कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6%। एक क्वेश्चन आगे भी पूछा गया था, इसीलिए हम उतना नहीं बता रहे हैं, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी। तो NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होगी, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से, कक्षा 5 से। तो कक्षा 6 से शुरू होगी जो व्यावसायिक शिक्षा है। तो आज 20 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया था और सभी एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया था। तो आप लोगों को डेली क्लास दी जा रही है और निःशुल्क दी जा रही है। तो आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को थ्योरी की भी क्लास दी जाएगी, वो भी निःशुल्क दी जाएगी। जो चीज़ पढ़ाया जाएगा आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे उससे रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।